पाकिस्तान ने इजराइल को एक बड़ी धमकी दे दिया है। रिसेंटली कतर में जो इजरायली एयर स्ट्राइक हुआ था, उसके ऊपर पाकिस्तान का काफी रफ स्टेटमेंट आया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा, सारे मुस्लिम कंट्रीज को अपनी इकोनॉमिक पावर को इजराइल के खिलाफ यूज करना होगा। उसने अपनी बात को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत के खिलाफ पुराने कॉन्फ्रंटेशंस का रेफरेंस दिया। बोला कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिकली वल्नरेबल स्टेट है, जिसने भारत जैसी 5 गुना बड़ी पावर को फेस किया और लेसन सिखाया है। ये हिस्टोरिकल रेफरेंस एक नैरेटिव बिल्ड करता है कि अगर पाकिस्तान कर सकता है तो मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइट होकर इजराइल को चैलेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी इस अटैक को हेनस बॉम्बिंग कहा और वार्निंग भी दिया कि ये प्रोवोकेशन रीजनल पीस को खत्म कर देगा। पाकिस्तान ओपनली कतर और पैलेस्टाइन के साथ खड़ा है। ये एक बार फिर रीइंफोर्स करता है कि पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक क्राइसिस के बावजूद इजराइल के खिलाफ एक सेंट्रल वॉइस बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आयरनी ये है कि पाकिस्तान खुद अपनी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में स्ट्रगल कर रहा है। देखो, इन पाकिस्तानी वालों की प्रैक्टिकल ग्राउंड पर कोई रियल स्टेप लेने की औकात नहीं है। ये सिर्फ टेररिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं और बस स्टेटमेंट्स पर स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को इंडिपेंडेंट ऑपरेशन बोला है। उन्होंने कहा कि ये डिसीजन सिर्फ इजराइल का था और इसमें कोई भी एक्सटर्नल एलाई शामिल नहीं था। इस अटैक में हमास के टॉप लीडर्स सर्वाइव कर गए हैं और सिर्फ 6 लोग मारे गए हैं, जिसमें एक कतारी ऑफिसर और नेगोशिएटर का बेटा शामिल था। इस पर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तुरंत कतर के एमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात की और कहा कि भारत सॉवरेंटी के वायोलेशन के खिलाफ है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एसजे शंकर ने भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया और बोला, संयम और डिप्लोमेसी ही इसका सॉल्यूशन है। ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि भारत चाहे अपने रिलेशंस इजराइल के साथ स्ट्रांग रखे, लेकिन जब सॉवरेंटी और पीस की बात आती है तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इस अटैक के बाद काफी सारे इंटरनेशनल रिएक्शंस भी आए हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया ने इसे ब्रूटल अग्रेशन कहा, टर्की ने बोला कि इजराइल को सीज फायर में इंटरेस्ट ही नहीं है, ईरान ने इसे ग्रोस वायलेशन डिक्लेयर किया, पैलेस्टाइन की लीडरशिप ने इसे कावर्डली असैसिनेशन कहा और हाउथिस ने वार्निंग दी, अगर आज दोहा टारगेट बना है तो कल कोई और अरब कैपिटल बन सकता है। ये कंपैरेटिव फ्रेमिंग क्लियर करता है कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज में एक कलेक्टिव फेयर और एंगर जनरेट हो चुका है। हिस्ट्री हमें याद दिलाती है कि जब भी अरब यूनिटी इमर्ज होती है, ग्लोबल ऑयल मार्केट और वेस्टर्न पावर्स के इंटरेस्ट पर सीधा असर पड़ता है। इसके बाद अमेरिका का रिएक्शन आता है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने बोला कि इस अटैक के रिगार्डिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को यूएस मिलिट्री ने पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन ये यूनिलैटरल डिसीजन सिर्फ इजराइल का था। ट्रंप ने कतर को पर्सनली अश्योर किया कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा रिपीट नहीं होगा। रूस ने अपनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी और इसे यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन कहा। रूस ने बोला कि ये एक्शन पीस प्रोसेस को अंडरमाइन करता है। देखो, रूस के इस स्टेटमेंट का एक और एंगल है। रूस हमेशा अपने आप को मीडिएटर के रोल में प्रोजेक्ट करता है, लेकिन इजराइल के यूनिलैटरल स्टेप्स उसकी डिप्लोमेसी को भी वीक कर रहे हैं। इसलिए अगर आज कतर अनसेफ है तो कल रूस के अलाइज सीरिया या ईरान भी इजीली टारगेट बन सकते हैं। इसीलिए रूस का रिएक्शन सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन भी है। इस इजरायली स्ट्राइक के बाद हमास ने कंफर्म किया कि उनके सीनियर लीडर्स सर्वाइव कर गए हैं। उन्होंने इसे एनिमी का फेलियर कहा। ये नैरेटिव हमास के सपोर्टर्स के लिए एक मॉरल विक्ट्री है, लेकिन इसके साथ ही कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इजराइल ने ऐसे वेपन्स यूज किए थे जिन्हें हमारे एयर डिफेंस रेडर्स भी डिटेक्ट नहीं कर पाए। ये एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि अगर कतर जैसे रिच और एडवांस्ड कंट्री का रेडर सिस्टम फेल हो गया तो इस रीजन के छोटे और वीक कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी कैसे गारंटी करेंगे। देखो, इजराइल का टारगेट हमास है, तो इजराइल को जहां भी हमास के टॉप लीडर्स का लोकेशन पता चलेगा वो वहां पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। इसीलिए आगे के सिनारियोज और भी कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि अगर कतर रिटेलिएशन करता है तो मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा वॉर हो सकता है। अगर अरब वर्ल्ड यूनाइट होता है तो इजराइल और वेस्ट के लिए आर्थिक और सुरक्षा संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर पीएस टॉक रिवाइव करने की कोशिश होती है तो इजराइल की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क के नीचे आ जाएगी। अब देखना यह होगा कि इस इंसिडेंट को आगे कंटिन्यू किया जाता है या फिर एक और टेम्पररी सीज फायर करके इस मुद्दे को दबाया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको लगता है कि इजराइल ने एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक खेला है या फिर ये अटैक पूरे मिडिल ईस्ट को एक और बड़े वॉर की तरफ ले जा रहा है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।